बहुत समय पहले एक हरे भरे पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। गोपाल गरीब था, पर उसका दिल बेहद साफ था। वो हर रोज अपने खेत में काम करता और जो कुछ मिलता उसी में संतोष करता। गांव में महाशिवरात्रि का दिन नजदीक आ रहा था। मंदिर में सजावट हो रही थी, गलियों में दीपक जल रहे थे और हर कोई भगवान भोलेनाथ की पूजा की तैयारी में जुटा था। अमीर लोग दूध, घी, शहद, महंगे फूल और सोने चांदी के पात्र लेकर आ रहे थे। गोपाल भी चाहता था कि वो इस बार शिव की पूजा करे, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। शाम को घर लौटते हुए उसने देखा कि लोग मंदिर के लिए भेंट तैयार कर रहे हैं। उसके मन में कसक उठी, क्या भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास धन है? क्या मेरे जैसे गरीब की पूजा स्वीकार नहीं होगी? उस रात गोपाल सो नहीं पाया। भोर होते ही वो नदी किनारे गया, साफ सुथरा होकर स्नान किया और मन ही मन निश्चय किया, मैं जो भी करूंगा अपने दिल से करूंगा। वो जंगल की ओर निकला। वहां उसने ताजे हरे बेलपत्र तोड़े, जिन पर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थीं। रास्ते में उसे एक छोटा सा जंगली फूल मिला, उसने उसे भी संभाल कर रख लिया। नदी से एक मिट्टी के छोटे पात्र में स्वच्छ जल भरा और मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। जब गोपाल मंदिर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। सोने चांदी के थालों में भव्य प्रसाद चढ़ रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर हंस पड़े, अरे ये तो खाली हाथ आया है, भगवान को जंगल के पत्ते और जंगली फूल चढ़ाएगा। गोपाल ने बिना किसी की परवाह किए सीधे शिवलिंग के सामने जाकर बेलपत्र रखे, जंगली फूल अर्पित किया और पूरे प्रेम से जल चढ़ाते हुए कहा, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरा दिल आपके चरणों में है, इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर में हल्की सी ठंडी हवा चली। शिवलिंग पर रखा उसका फूल और बेलपत्र सबके ऊपर आकर टिक गया। पुजारी और भक्त चकित रह गए, क्योंकि ये संकेत था कि भगवान ने सबसे पहले उसकी भेंट को स्वीकार किया है। उस पल पूरे मंदिर में एक अद्भुत शांति और भक्ति का वातावरण छा गया। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने समझा कि भगवान के लिए महंगी वस्तुएं नहीं, बल्कि सच्चा मन और प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन से गांव के लोग अक्सर कहते, अगर दिल में भक्ति है तो बेलपत्र का एक पत्ता भी अमृत बन जाता है। सीख, भगवान के लिए भव्यता नहीं, बल्कि सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रसाद है।